चलिए एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के जो प्रीवियस का क्वेश्चन पूछेंगे क्लास 6 से 8 तक के लिए सेकंड पेपर के लिए। तो इससे पहले दोस्तों हम क्लास क्या कहता है इससे पहले हम जो क्लास 6 to 8 किए हैं वो 2011 का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये हमारा 2012 का है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा क्लास 1 से लेकर 5 तक का यानी फर्स्ट पेपर का CDP के क्वेश्चन तो हम लगभग 10 वीडियो उस पर किए। अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम EVS के क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर आपको कि एग्जाम में इन क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। क्या देखिए, किसी भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। किसका है? तो आज का जो पहला क्वेश्चन वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन का था आपका कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सिखाने की संवर्धित कर सकता है। कहता है जो अभिप्रेरण की जो सिद्धांत दिया हुआ है उसके अनुसार एक शिक्षक किसके अनुरूप द्वारा सीखने की संवर्धित कर सकता है। तो वह है आपका विद्यार्थियों की वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। इससे जब तक विद्यार्थी अपना वास्तविक अपेक्षाएं न रख सके तो सीखने में उसको संवर्धित करता है। देखिए कहता है कि एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित व संपोषित करना चाहिए। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विकास शुरू होता है, याद रखिएगा, जो विकास होता है शुरू होता है वह होता है आपका प्रसव पूर्व अवस्था से। ये कहता है कि शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने बताया कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है: कीटाणु मैच, भ्रूण अवस्था, भ्रूण चरण। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो याद रखिएगा बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो सही प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को जो पहचानने की वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है वो आपका प्राकृतिक बुद्धि क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, जो क्वेश्चन भी सही होता है। तो देखिए कहता है कि मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। देखिए चौथा क्वेश्चन का था आपका कि अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत ही कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिए, यह जो है आपका बुद्धि वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? बुद्धि वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। कहता है कि मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि। यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया को दर्शाता है, अतः यह बुद्धि के विवरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र की प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें से जो आपका क्या हो जाएगा वह उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। देखिए कहता है जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपका वह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। देखिए कहता है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, याद रखिएगा, चिंतन जो है अनिवार्य रूप से एक है वह है संज्ञात्मक गतिविधि। क्या है? संज्ञात्मक गतिविधि। देखिए क्वेश्चन कहता है आपका कि चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें से अनुभवों, कल्पनाओं और सूचनाओं को सम्मिश्रण होता है तो एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे संज्ञात्मक गतिविधि माना गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। याद रखिएगा एक जो बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे हैं वो सीखते हैं वह होता है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में। किसमें? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं। देखा था एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः व्यक्तिगत और समूह दोनों रूपों में सीखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह डैश कहलाती है। जो वह कहलाती है समावेशन। क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। कहता है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इससे जो बढ़ावा मिलता है वह आपका कौन सा? ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण क्या मिलता है? ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण का क्या मिलता है? उसको बढ़ावा मिलता है। देखिए कहता है जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान के शिक्षार्थी जोड़ता है तो उस ज्ञान में से यह सहसंबंध अंतरण को बढ़ावा मिलता है।
11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित, जो सृजनात्मक होता है मुख्य रूप से जो संबंधित है वह है अपसारी बहुविधि, किसे बहुविध चिंतन से है। अब देखिए आगे अगर बात करें आपका, देखिए क्वेश्चन था आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश के रूप में विपरीत है। तो याद रखिएगा ये जो विद्यार्थी है वह बाह्य के रूप में अभिप्रेरित होता है। किसके रूप में प्रेरित होता है? बाह्य के रूप में अभिप्रेरित होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। व्यवहार का करना पक्ष जो है वह किस में आता है? तो वह सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? सीखने के गतिक कोनेटिव क्षेत्र में आता है। ये कहता है व्यवहार करना सीखने की शारीरिक गति के अंतर्गत आता है। शारीरिक गति के क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संरचना, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, दृष्टिकोण आदि आते हैं जिसके माध्यम से ही व्यवहार किया जाता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो वह जो है आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। किसके लिए? शिक्षार्थी जो है उसको सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है। कहता है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के लिए आयाम को उजागर करती है। तो यह आपका एक है, क्या कहता है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्या है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहता है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह देखिए कहता है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। क्या बना रही है? कि दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी उस पर क्या बनाती है? तनाव बढ़ाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए गलती को देखिए कहता है कि देखिए जब एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित शिक्षिकाओं को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती तो यह कहलाती है समवेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। किसके अनुसार? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसमें गलती हो गया दोस्तों। देखिए उसमें होता है कि आपका बी आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्या कर रही है? समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार कार्य कर रही होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण के दृश्य, श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षा को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन में सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को विवेक उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने के संबंधित करता है। तो आपका ऑप्शन डी है कि इनमें जो है अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कोलाहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो उसको कहा जाता है वह कहता है नैतिक यथार्थवाद का सिद्धांत। क्या कहलाता है? नैतिक यथार्थवाद का सिद्धांत कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो इस विद्यार्थी की जो आवश्यकता होती है वह आपका भावनात्मक क्षेत्र में, किसमें? भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है 20 नंबर कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। तो ये जो सहायता करता है वह सामाजिकरण में, किसमें? सामाजिकरण। देखिए कहता है कि विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है एवं ये सामाजिकरण में भी सहायता करता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विविध योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे और बगैर बच्चे को शामिल करती है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधित कारक है? तो वह जो है आपका आंखों का रंग। कौन सा आंखों का रंग? कहता है कि आनुवांशिकता में किसी व्यक्ति के उसके बच्चे में मुख्य कुछ गुण जाते हैं जैसे आंखों का रंग आनुवांशिकता लक्षण के कारण होता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः की ओर संकेत करती है। जो संकेत करती है आवश्यक उपचारात्मक युक्तों की ओर संकेत करती है। देखिए कहता है कि शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों को और संकेत करती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। विकास डैश के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये विकास जो आपका व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है जबकि दूसरा शिक्षार्थी सीखने में ज़्यादा समय लेता है तो इस प्रकार के लक्षण को व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत को दर्शाती है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारण विकास को आकार देते हैं। तो वह आपका ऑप्शन डी शारीरिक गठन। क्या? शारीरिक गठन। देखा कहता है शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन विकास के जैविक कारक होता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वन हरास के ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य
नैसार्गिक कुंठा का सामना करते हैं तो वह है आपका ऑप्शन ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में वो क्षमता। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिस्कलेसिया मुख्य रूप से डैश की एक समस्या है, तो वह पर जो समस्या है पढ़ने की समस्या, किसकी समस्या है? पढ़ने की समस्या है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं में तब विकसित हो पाएगा जब वे अन्य शिक्षित विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक दहेज से बचाती है। देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो हमें जो वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। देखिए आप कहता है 30 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? तो वह जो चरण होता है वह आता है आपका संवेदी प्रेरण चरण। कौन सा होता है? संवेदी प्रेरण चरण होता है, जो कि वहाँ से बचाती है। अब देखिए यहाँ तक थे दोस्तों हमारे क्या कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन 2012 के क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।